बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आमना और अम्मी की दुनिया। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। जी, तो अब अपने व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो ये आज सुबह का टाइम था, मैंने नाश्ता किया और आज नाश्ते में बिस्किट थे और कुछ ये, इसे तो हम लोग खारे समोसे कहते हैं, तो इससे मैंने नाश्ता किया। और ये कल का व्लॉग है। कल जब मैं स्कूल से वापस आई तो अम्मी ने शामी कबाब का मसाला चूल्हे पे चढ़ा दिया था और ऑलमोस्ट वो रेडी हो चुका था। और अम्मी ने मुझसे कुछ सौदा मंगवाया था, दूध और कुछ नाश्ते के आइटम, क्योंकि कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि शाम में कोई ना कोई आया हुआ ही होता है। तो जब मैं ये चीज़ें ख़रीद रही थी तो बाज़ार से ये किनू वाला भी गुज़र रहा था और मैंने जो है वो एक समझदार समझदार क्या कहेंगे, समझदारी का सबूत दिया कि ये 100 के 8 जो है ना वो किनू दे रहा था। तो सब ले रहे थे तो मैंने भी ले लिए। और मुझे वैसे भी किनू बहुत ज़्यादा पसंद है और हमारे घर में सभी शौक़ से खाते हैं सिवाय आयशा के, लेकिन अब वो भी खाने लगी है जब से मैंने उसको बताया कि भाई ये खाया करो, ये सेहत के लिए अच्छे होते हैं। तो फिर मैंने ये ख़रीदारी की और ये कल शाम तक ही सारे फ़िनिश हो चुके थे। सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद है ये। और कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि शाम में कोई ना कोई मेहमान आ ही रहा होता है हमारे यहाँ। और फिर मैंने नीचे जाके आटा गूंदा। ये सारा मैंने नीचे ही ले गई थी सामान, क्योंकि आटे का जो बॉक्स है वो नीचे रखा हुआ है और क्योंकि यहाँ ऊपर जो है ना वो जगह नहीं थी तो हमने वो नीचे ही आटे का कंटेनर जो है वो नीचे रखा है। फिर मैं आटा गूंद के ऊपर आ गई और जब से हम ऊपर शिफ्ट हुए हैं ना मुझे काम करने का बड़ा ही मज़ा आ रहा है। अच्छा लगता है ऊपर के किचन में काम करना, क्योंकि फ्रिज भी वहीं पे रखा हुआ है, सारी चीज़ें मिल जाती। पहले ऐसा था कि फ्रिज ऊपर था तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाया करती थी, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह काम सारे स्मूथली हो रहे हैं। फिर शाम में मेहमान आ गए। एक मैंने जो है ये फीकी चाय बनाई विदाउट शुगर और दूसरी ये मेहमानों के लिए और अपने लिए रखी थी। बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि कुछ दिनों से मेहमान बहुत आ रहे हैं और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेहमान जो हैं वो अल्लाह ताला की रहमत होती है और जो है अच्छा लगता है मेहमानों के आने से। और शाम की चाय तो वैसे भी बंदा पीता ही है, तो चलें अच्छी बात है कि मेहमान आ जाते हैं तो उनके साथ इंसान पी लेता है। और फिर शाम की चाय से फ़ारिग हुए। आपको पता है कि आजकल दिन इतने छोटे हैं, पता ही नहीं चलता, काम इतने होते हैं और दिन ख़त्म हो जाता है, लेकिन हमारे काम जूं के तूं ही बड़े होते हैं। बस कुछ काम होते हैं और फिर जो है वो शाम हो जाती है। कभी कहीं बाहर जाना होता है, कभी कोई मेहमान आ जाता है। तो बस आजकल जो है ना वो थोड़े हमारे बिज़ी डेज़ चल रहे हैं और बस अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और ये आई थी कुछ सौगात, तो ये सिस्टर लाई थी, उनकी कोई टीचर हैं वो लाई हैं। तो ये बहुत मज़े के थे। एक इसमें जो थे वो नमकीन थे और ये जो बड़े वाले हैं ये इसमें मीठे थे। तो दोनों ही बड़े मज़ेदार से थे और ये बेक किए हुए थे। तो इसे वैसे पहले तो पता नहीं लोग पकवान कुछ इस तरह कहते थे, अब मुझे नहीं पता इसका क्या नाम है। मुझे लगता है इसे ये पकवान ही कहते हैं। ये ख़ास जो है ना सौगात होती है जो गांव वगैरह से आती है। और हमारी नायाब जो है ना आयशा, उसने भी ये बड़े शौक़ से खाई थी और मुझे भी बड़े मज़े के लगे थे। वैसे मुझे मीठा इतना पसंद नहीं है, लेकिन ये है कि कभी कभार कुछ खा लेती हूँ। तो ये बड़े मज़ेदार से थे। तो अच्छा लगता है कि कोई आता है और इस तरह की सौगात वगैरह लेकर आता है। ये आंटी हैं इनको भी जो है ना वो उरूज दे रही हैं। और फिर हमने कल थोड़ा घर डेकोरेट किया, सब आए हुए थे, आंटी भी आई हुई थी, सिस्टर भी आई हुई थी। तो हमने कहा चलो ये रखे मैं तो इससे थोड़ा दीवार को ही कवर कर लेते हैं, क्योंकि ये वाली वॉल जो है ना वो थोड़ी मैसी हो रही थी। तो अम्मी ने कहा ये खाली खाली सी भी लगती है तो इसको थोड़ा अच्छा सा ना डेकोरेट कर देते हैं। अच्छा सा क्या, ये स्टिकर रखे हुए थे तो हमने कहा चलो यही यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और थोड़ी लुक सी आ जाएगी। तो कल मैं जो है वो रोटियाँ बना के दे रही थी अम्मी को और फिर सिस्टर और आंटी ने ये वाला काम किया। तो अच्छा लगता है कि सब आए हुए हों और फिर ना काम करें, रौनक लग जाती है और बहुत से काम जो हैं वो निपट जाते हैं। तो अम्मी और मैं रोटी बना रहे थे तो सिस्टर और आंटी ने ये पेस्ट कर लिए। फिर रात के खाने का भी टाइम था। वही ना दिन छोटे हैं तो सारे काम एक साथ ही हो जाते हैं। तो पहले तो ये मेरे पास स्टिकर लगे, समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ लगाएं। तो अम्मी ने कहा आप इस वॉल पे लगा दो। मैंने कहा चलो ठीक है, वेट करते हैं, सिस्टर आती हैं तो फिर साथ में ही ये लगाएंगे। तो इससे जो है वो दीवार की क्या कहेंगे शोभा जो है वो बढ़ गई थोड़ी।
अच्छा लगते हैं इस तरह के आइटम वगैरह लगाना। अभी मुझे कुछ फ्रेम भी करवाने जामा जाना होता है हमारा, लेकिन मैं वो लेके जाना भूल जाती हूँ। अभी हम रिसेंटली मामू के घर भी गए थे तो उनके लिए भी सिनरी वगैरह ली थी, तो मुझे बहुत अच्छे लगे थे वहाँ पर। तो मैंने कहा मेरे घर जो रखे हुए हैं अल्लाह के नाम, तो मैं उनको ही जो है ना फ्रेम करवा लूँगी। मैं आपको दिखाऊँगी, अभी तो पता नहीं कहाँ रखे हुए हैं, तो मैं दिखाऊँगी कि वो कैसे हैं, और जब फ्रेम होकर आएंगे तो भी आपको दिखाऊँगी। बस बाज़ार जाते हैं तो उसको लेके जाना भूल जाते हैं, हमेशा यही होता है। फिर वहाँ जाके याद आता है कि वो लाने थे, उनको फ्रेम करने देना था। तो अभी थोड़ा घर की डेकोरेशन की तरफ भी तवज्जो दूँगी, लेकिन अभी आजकल मसरूफ़ियात इतनी हैं कि बस जो डेली के काम है वही कर रहे हैं, बस वो भी हो जाते हैं तो शुक्र है अल्लाह का। इसके बाद हम साथ साथ रात के खाने की भी तैयारी कर रहे थे। भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। सुबह में तो जो है वो अम्मी ने आलू मेथी बनाए थे, वो बहुत मज़े के बने हुए थे दोपहर में। तो मैं स्कूल से आई, आटा वाटा गूँधा अम्मी ने पहले ही रेडी किया हुआ था, शामी कबाब का मसाला और आलू मेथी का सालन। तो बहुत ही मज़ा आया खाने में, बहुत मज़े के बने हुए थे। आजकल वैसे भी नए आलू आए हुए हैं तो वो बहुत फीके से अच्छे होते हैं, वरना तो आलू मीठे हो जाते हैं। वैसे मैं तो खैर मीठे आलू भी खा लेती हूँ मुझे आलू पसंद है तो, लेकिन जो फीके आलू होते हैं ना नमकीन से, उनकी बात ही अलग है। तो फिर ये पैन में ऑयल डाल के रख दिया था। शामी कबाब उसी वक्त बनाने थे तो इन्हें कलर ही देना था, वरना अगर फ्रीज़र किए हुए रखे हुए होते हैं तो फिर उसमें ये होता है कि आपको थोड़ा अंदर तक उन्हें पकाना होता है, वरना वो ठंडे रह जाते हैं। लेकिन जो फ्रेश बने हुए होते हैं बग़ैर फ्रीज़र के, तो उसे तो आपने कलर ही देना होता है और वो पकाना बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं। और ये नॉन स्टिक का पैन है तो इसमें ये फ़ायदा है कि थोड़ा सा भी अगर आप ऑयल डालते हैं तो आपके जो कबाब हैं, या अगर आप एग फ्राई कर रहे हैं एग, तो वो नीचे से चिपकता नहीं है। नॉन स्टिक का ये फ़ायदा है। बाकी इसकी निस्बत जो दूसरा फ्राई पैन होता है उसमें जो है ना वो बहुत ज़्यादा कबाब नीचे से लग जाता है और ऑयल उसमें बहुत ज़्यादा डालना पड़ता है। तो ये ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, वही ना कि आधा ध्यान वो स्टिकर पेस्ट कर रहे थे वहाँ था, तो थोड़े से बच गए थे स्टिकर, तो यहाँ भी लगा दिए। मैंने कहा यहाँ पे भी अच्छे लगेंगे, तो थोड़े फासले से लगाए, लेकिन यहाँ पर भी चलो लगा ही लिए। अच्छा, ये दराज से ऑर्डर किए थे और मुझे दराज से बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर करनी है, लेकिन अब एक बड़ा मसला आ रहा है कि वो हर चीज़ की अलग से डिलीवरी लेते हैं। अगर आपने 3 आइटम लिए हैं तो आपको उन तीनों आइटम की अलग अलग डिलीवरी करनी होगी, चार्जेस आपको पे करने होंगे। तो ये काफ़ी फिर मुश्किल हो जाता है और चीज़ों की जो कीमत है वो बढ़ जाती है। तो मैंने फिर नहीं लिया, और मैंने कहा कि ये जो सारे आइटम होते हैं, छोटी छोटी किचन की एसेसरीज़ और जो दूसरे डेकोरेशन के आइटम, तो ये कहीं से मिलते भी होंगे। तो अभी हमें याद नहीं आ रहा, हैदरी में एक शॉप में हम लोग इंटर हुए थे, तो वहाँ सिस्टर कह रही थी कि दराज पे जितने भी आइटम है ना वो यहाँ सारे हैं। तो मैंने कहा थोड़ा फारिग हो जाए तो किसी दिन मैं वहाँ जाऊँगी और वो जो सारी चीज़ें मैंने दराज से ऑर्डर करनी थी मैं वहाँ उस शॉप में देखूँगी, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर करनी है, लेकिन मैं इस वजह से नहीं कर पा रही कि मुझे डिलीवरी चार्जेस जो है ना वो ज़्यादा लग रहे हैं। तो मैंने 11/11 की सेल का भी वेट किया था, तो उसमें भी वो डेट निकल गई, मुझे याद नहीं रहा। इंशाल्लाह अब मैं जाऊँगी वहाँ पर, विज़िट करूँगी हैदरी का, और वहाँ से ये सारी चीज़ें ढूंढ के लाऊँगी। तो क्योंकि घर में एक आप यकसानियत देख के ना बोर हो जाते हैं, आपको कोई चेंज चाहिए होता है, वो आपकी मिजाज पे, आपकी सेहत पे बहुत असर डालता है। आपको ना जैसे चीज़ों की सेटिंग ये हमेशा चेंज करनी चाहिए, तो घर नया नया सा लगता है। अगर आप चीज़ें भी सेट कर देते हैं ना इधर से उधर, तो उससे भी आपको बड़ा अच्छा लगता है। आपको ना चेंज होना चाहिए, इंसान यकसानियत से बोर हो जाता है, तो चेंजिंग अच्छी होती है। चेंज करना चाहिए अपने आप को, हर चीज़ में जो है ना वो चेंज लाना चाहिए। अगर आप कभी बहुत ज़्यादा लाइट कलर पहन रहे हैं तो वो भी सही नहीं है, फिर आप कोई डार्क कलर भी पहने तो चेंज अच्छा होता है। लाइफ में चेंज करना चाहिए, अपने आप को ठहरे हुए पानी की तरह नहीं रखना चाहिए, बल्कि बहते हुए पानी की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। तो ये बड़े मज़े के शामी कबाब बने थे। इसके साथ मैंने दिन में ही ग्रीन चटनी बना ली थी, क्योंकि अम्मी कहती हैं कि भाई ग्रीन चटनी ना हो तो कबाब जो है ना वो मज़े के नहीं लगते, क्योंकि अम्मियाँ तो केचप नहीं खाती ना। तो यहीं तक का था मेरा आज का व्लॉग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल